कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड इसलिए बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेस। दो या दो से ज्यादा लेंसेस से मिलकर के एक इंस्ट्रूमेंट बना है, तब हम इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। हम केवल दो लेंसेज के लिए स्टडी करेंगे, जबकि रियल में दो से ज्यादा लेंसेज हुआ करते हैं। दो लेंसेज हैं, टू कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज भी ना बोल करके हमें कन्वर्जिंग लेंस बोलना चाहिए। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंसेज हैं दो, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ, और दोनों के दोनों को एक्सियली प्लेस्ड हैं। को एक्सियली का मतलब इनकी दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम। को एक्सियली का मतलब सेम प्रिंसिपल एक्सिस, और इस तरह से प्लेस्ड हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। को एक्सियली रखते हुए इनके बीच का डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। दो लेंसेज है मेनली, इसमें से जो लेंस जिसे हमेशा रखा जाता है ऑब्जेक्ट की तरफ, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और वो लेंस जिसे हमेशा रखा जाता है आई की तरफ, इसे हम बोलते हैं आई पीस लेंस। तो दो लेंसेज हैं बेसिकली, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस लेंस। ठीक है, दोनों मिलकर के लार्जर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए, ए ए बी, और जितना आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उससे लगभग लगभग 1.5 गुना या 2 गुना इमेज ड्रॉ कर दीजिए, ए डैश बी डैश, रियल इमेज। ए और ए डैश को आप ज्वाइन कर दीजिए। जिस जगह इस लाइन ने प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, यहां एक डॉटेड लाइन बनाइए, और जितना प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपको लेना है, और इसे आप बना दीजिए लेंस। इस लेंस का नाम एल ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O1 इसे लिखना है। एक और लाइट ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और बिना कुछ सोचे समझे इसे ए डैश पर ज्वाइन कर दीजिए। जिस जगह ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए, इस पॉइंट को लिख दीजिए एफ ओ। और जितना ये आपका एफ ओ है, जितना ये एफ ओ है, चाहे कितना भी आया है, यहां मेरा 6 मिलीमीटर आया है,
6 मिलीमीटर है एग्जैक्टली। तो पीछे यहाँ 6 मिलीमीटर, और उसके बाद फिर से 6 मिलीमीटर। 2 पॉइंट आप लगा लीजिए। इसे लिखिए एफ ओ डैश, और इसे लिखिए 2 FO डैश। इसके बाद यहाँ 2 FO के बाहर एक इमेज आपको ड्रॉ करनी है। बुक्स में ये इमेज यहाँ बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, लेंस और A डैश B डैश के बीच बनी हुई है सारी किताबों में। आप जहाँ चाहें वहाँ बना लें। बनती है ये बाहर ही। या तो किताब वाले गलत होते हैं या मैं गलत होता हूँ। बड़ी इमेज आपको बनानी है। A डबल डैश B डबल डैश इसे लिखना है। डॉटेड बनानी है क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज A डबल डैश B डबल डैश। A डबल डैश और A डैश को ज्वाइन करते हुए लाइन आपको ड्रॉ करनी है। A डैश के पीछे डॉटेड और A डैश के आगे कंटिन्यूअस। A डैश के पीछे डॉटेड, A डैश और A डैश के बीच में, A डबल डैश A डैश के बीच में, इसके आगे कंटिन्यूअस। जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाए, यहीं पर लेंस ड्रॉ कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस लेंस का साइज आपको ऑब्जेक्टिव लेंस से थोड़ा बड़ा बनाना है। और क्योंकि को एक्सियल है, इसलिए जितना आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना रहे हैं, मेरी ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। लेंस कंप्लीट कर लीजिए। इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O2। लेंस का नाम रखिए LE, आईपीस लेंस। A डैश से एक लाइन लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। LE पर इसे इंसिडेंट कराइए। और जहां इसने लेंस को मीट किया है, यहां से A डबल डैश पर फिर से पहुंचा दीजिए। लेंस के पीछे डॉटेड और लेंस से आगे कंटिन्यूअस। ये आपका रे डायग्राम बन गया। फाइनल इमेज है A डबल डैश B डबल डैश। फाइनल इमेज ने आई पीस लेंस पर जितना भी एंगल सबटेंड किया, यही एंगल है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई बीटा। और आपने फाइनल इमेज कहाँ बनाई है? जैसा कि हमने पहली कंडीशन में लिख दिया, फाइनल इमेज बनी है आपकी एल डी डी वी डिस्टेंस पर, जिसे आप लिखते हैं डी। और ऑब्जेक्ट का एंगल फाइंड करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखना होगा? एल डी डी वी पर ही रखना होगा। यहाँ बी डबल डैश, क्योंकि फाइनल इमेज एल डी डी वी पर है, तो फिर एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट को A1 B1 पोजीशन पर रखना होगा एल डी डी वी पर। यहाँ B1 पॉइंट और B डबल डैश पॉइंट एक ही पॉइंट है। A1 से आपने O2 ज्वाइन कर दिया।
और ये एंगल बना आपका एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई अल्फा। by the definition of magnifying power m equals beta by alpha for small angles, m equals tan beta by tan alpha। tan बीटा यहां से निकाल लीजिए, tan बीटा a डैश b डैश अपॉन o टू b डैश, a डैश b डैश अपॉन o टू b डैश, m इक्वल्स a डैश b डैश बाय o टू b डैश। tan अल्फा हमें ऑब्जेक्ट में से लेना है a1 b1 अपॉन o टू b1, a1 सॉरी a1 b1 डिवाइडेड बाय o टू b1। लेकिन a1 b1 इक्वल है ab के, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट ab ही उठाकर आपने a1 b1 पोजीशन पर रखा है। और ये जो O2 B1 है, B1 पॉइंट और B डबल डैश पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो O2 B1 को हम लिखेंगे O2 B डबल डैश। क्या लिखेंगे? A डैश B डैश बाय O2 B डैश। A1 B1 क्या है? AB है, AB, और O2 B1 है O2 B डबल डैश। A डैश B डैश बाय AB इंटू O2 B डबल डैश बाय O2 B डैश। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A डैश B डैश, नहीं अभी नहीं कर रहे वैल्यू सब्स्टिट्यूट। यहाँ हमारा एक रेशियो आ रहा है ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश बी डैश बाई ए बी। एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन और दूसरा ट्राइंगल ए बी ओ वन, दोनों में एक एंगल वर्टिकली अपोजिट है और दूसरा एंगल 90 डिग्री है। तब आपके एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर बना ए बी ओ वन के। सिमिलर ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल्स लिए हैं आपने? एक ट्राइंगल लिया है ए डैश बी डैश से ओ वन, और दूसरा ट्राइंगल लिया है ए बी ओ वन। एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा। एक एंगल इसमें ओ वन पर बनने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, और दूसरा बी डैश और बी पर बनने वाला ये एंगल 90 डिग्री। सीधे सीधे हम लिखेंगे ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर ए बी ओ वन। ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ वन। रेशियो निकाल लीजिए ए डैश बी डैश बाई ए बी, और इधर से ओ बी ओ वन बी डैश और ये ओ वन बी। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपने लिया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। जिस ट्राइंगल में से ए डैश आया उस ट्राइंगल में से लेना ओ वन बी डैश, जिस ट्राइंगल में से आपने ए बी लिया उसमें से लेना ओ वन बी, ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी, ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी। वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तब आपके पास m बनता है m इक्वल्स ओ वन बी डैश बाय ओ वन बी इंटू
ओ टू बी डबल डैश बाय ओ टू बी डैश। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओ वन से लेकर बी डैश तक, ओ वन से लेकर बी डैश तक, ओ वन से बी डैश तक ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लाइन लेंस वी ओ। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां प्लस वी ओ। उसके बाद ओ वन बी, ओ वन से बी तक, ओ वन से बी तक इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस माइनस यूओ। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस यूओ। ओ टू बी डबल डैश, ओ टू से बी डबल डैश तक, ओ टू से बी डबल डैश तक है ये माइनस डी, जो माइनस वी के इक्वल है। डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस लेंस, ये ए डबल डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस लेंस एल ई। तो ओ टू से बी डबल डैश तक का डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस लेंस, कितना माइनस वी। उसके बाद बना आपका ओ टू बी डैश, ओ टू से लेकर बी डैश तक ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस माइनस यू ई। ए डैश बी डैश एक्ट एज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस माइनस यू ई। एम इक्वल्स वी ओ अपॉन यू ओ क्या बन सकता है? वी ओ अपॉन यू ओ क्या बनेगा? मैग्नीफाई, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस माइनस एमओ। वीई बाई यूई क्या बनेगा? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस प्लस एमई। एक फॉर्मूला ये बन गया जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आता है। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशंस ऑफ द टू लेंसेज। फिर से यही फॉर्मूला उठाइए, एम इक्वल्स वी ओ बाय यू ओ माइनस में, और यहां आपने क्या रखा? वीई को रखा माइनस डी और ये यूई। तो ये आपका बना माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू डी बाय यू ई। इस फॉर्मूले में किसी भी दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ नहीं आ रही, हमें लानी फोकल लेंथ। एक एक करके ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लिए फोकल लेंथ लगा लीजिए। लेंस फॉर्मूला, आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। बाय लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस लेंस, लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वस 1/v माइनस 1/u। आईपीस लेंस के लिए लगा रहे हैं तो आईपीस की फोकल लेंथ है एफ ई। आईपीस ने डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर इमेज बनाई है? माइनस डी पर। और आईपीस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? माइनस यू। ये बना आपका माइनस 1/d प्लस 1/u। पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके लिए बना d अपॉन एफ ई इक्वल्स -1 प्लस डी बाय यू। यहाँ d से मल्टीप्लाई, यहाँ d से मल्टीप्लाई, तो d बाय यू क्या बन गया आपका? 1 प्लस
डी बाय एफ ई। डी बाई यू ई आ रहा है, डी बाई यू ई को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किससे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 + d/, एफ ई से। तो अब आपके लिए m का फॉर्मूला क्या बना, m इक्वल्स माइनस वी ओ बाय यू ओ, 1 + d/f ई, 1 + d/f ई। ठीक है, एक ये फॉर्मूला जो एग्जाम में आता है खूब। इसी फॉर्मूले में छोटा सा चेंज और कर देते हैं, यूओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। कहां से है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपने ए डैश बी डैश एक रियल इमेज बनवानी है, तो आपका ये ए बी की पोजीशन फोकस पॉइंट और 2FO के बीच में होनी चाहिए। याद कीजिए हमने पहले डिस्कस किया था कि जो लेंस के पास है वो छोटा है, जो लेंस से दूर है वो बड़ा है। आपको बड़ी इमेज बनानी है ताकि अगली बार फिर आईपीएस लेंस से और बड़ा कर सके। तो ए डैश बी डैश बड़ा रखने के लिए, बड़ी इमेज, रियल इमेज बड़ी से बड़ी बनाने के लिए इस ए बी ऑब्जेक्ट को आपने फोकस के पास रखना पड़ेगा। जितना आप इसे 2F के पास ले जाएंगे, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल आता चला जाएगा। एक्चुअली इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस ने एनलार्ज किया, ए बी की लार्ज इमेज बनाई ए डैश बी डैश, अगली बार फिर आईपीएस लेंस ने एनलार्ज किया ए डैश बी डैश की और बड़ी इमेज बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश। बढ़िया एनलार्जमेंट के लिए आपका ए डबल डैश बड़ा होना चाहिए। ए डबल डैश काफी बड़ा करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ए भी रखना पड़ेगा फोकस के पास में। फॉर लार्ज image a dash b dash, UO should be approximately equals FO। जब ये लार्ज इमेज बनेगी तो फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस से दूर चली जाएगी, काफी दूर चली जाएगी, उसे और बड़ा कर देगा आईपीस लेंस। आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस कहा जाता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एल। जब ये इमेज आपकी पीछे चली गई, लगभग लगभग आईपीस लेंस से मिल गई, तब उस केस में आपका वीओ लगभग किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। एंड वीओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स कैपिटल एल। तो अब आपके लिए फॉर्मूला बना -L/FO 1 + D/FE। ये फॉर्मूला भी आपके काम में आ सकता है। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल कितना होगा, एल कितना होगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वीओ ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। ध्यान दीजिए वीओ और यूई को आप ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो ये एल डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप वीओ प्लस यूई, इसमें प्लस या माइनस नहीं लेना है। एक ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। लेकिन लार्ज इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बड़ी लेने के लिए आपका ए डैश बी डैश किसके पास होना चाहिए, ए डैश बी डैश होना चाहिए एफ ई के पास में। ये पॉइंट आपका एफ ई है, और
1.6 आ रहा है मेरा यहाँ, ये 1.6 मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये पॉइंट है आपका एफ ई डैश। ध्यान से देखिए कि बी डैश, ए डैश बी डैश की पोजीशन एफ ई के आसपास ही है, तो फिर यूई, यूई आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, एफ ई के। तो अब आपकी लेंथ बन जाती है वी ओ प्लस एफ ई। एक ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया। एक फॉर्मूला आप यहां से और बना सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, और वी ओ हट करके, वी ओ हटा करके यू ओ छोड़िए और एफ ओ आ जाएगा इसमें। वो हालांकि वो सब्स्टिट्यूशन किसी भी किताब में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप कर लीजिए। एक्चुअली ये वी ओ क्या चीज है, वी ओ है डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप के अंदर जाकर आप इसे कैसे मेजर करोगे, नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोप के अंदर डिस्टेंस है ये, इसलिए आपका फॉर्मूले में वीओ नहीं होना चाहिए। तो एक तो जुगाड़ ये है वीओ को हटाने का कि आपने इसको एल रख लिया, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आप वीओ को हटा करके एफओ की टर्म्स में लेकर आ जाए। लेंस फॉर्मूला लगाइए, वीओ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, और आपका फॉर्मूला लेंस से फॉर्मूले से बन जाएगा यूओ और एफओ में। एफओ आपके पास है, और यूओ क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के बाहर है इसलिए आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ और बनता है जिसमें यूओ और वीओ की जगह वीओ हट जाता है, रह जाता है यूओ और एफओ। हालांकि वो किताबों में दिया हुआ नहीं है, ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए टेंशन भी आप ना लीजिए कीजिए इसे।